दोस्तों, एक समय की बात है। एक भिखारी था जो कि बेघर था। वो लोगों से खाना मांगता और एक जगह इकट्ठा करता, लेकिन उसका हर दिन खाना गायब हो जाता था। बेचारा वह बेघर भिखारी खाना गायब होने की वजह से परेशान हो गया। पर उसने एक दिन देखा कि उसका खाना तो एक चूहा लेकर भाग जा रहा है। तभी उसने उस चूहे को अचानक से पकड़ लिया। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। अगर तुम्हें खाना चुराने का इतना ही शौक है तो अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पर चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं खाना तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास सिर्फ 8 चीज ही रख सकते हो। चाहे तुम कितना भी भीख मांग लो या कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीजें रख पाओगे। ये बात सुनते ही वह बेघर भिखारी को बहुत जोर से झटका लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? दुखी होकर वह भिखारी ये तय करता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलेगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। इस तरह वह बेघर इंसान यात्रा पर निकल पड़ता है। वह इंसान पूरे दिन यात्रा करता है और शाम को अपने आप को एक धनी परिवार के सामने पाता है। थका हुआ और भूखा प्यासा वह रात बिताने का फैसला करता है। उसने दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाजा खोला। बेघर यात्री ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, मैं इस इलाके में नया हूँ, क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिलेगी? घर का मालिक उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और रात में जब वह साथ में खाना खाने बैठते हैं तो वह दोनों जब बातें कर रहे होते हैं, तभी घर का मालिक उससे पूछता है, भाई क्यों और कहाँ के लिए इतनी रात को यात्रा कर रहे थे? उस गरीब इंसान ने जवाब दिया, मेरे पास गौतम बुद्ध के लिए एक सवाल है और उसी का जवाब जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब मकान मालिक की पत्नी ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि क्या आप हमारी तरफ से भी एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हैं? वह बेघर इंसान ने कहा, जी बताइए, मैं आपकी तरफ से भी उनसे जरूर पूछूंगा। मालकिन ने कहा कि हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस पूछना है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे वह बोलना शुरू कर दे। अगले दिन सुबह होते ही वह बेघर इंसान उन्हें आश्रय देने के लिए मकान मालिक और मालकिन को धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं आपके सवाल बुद्धा से जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वे वहाँ से चला जाता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। लेकिन कुछ दूर ही चलने के बाद वह पहाड़ों पर एक झुंड देखता है जिन्हें उसे पार करना होगा। वह जैसे ही एक पहाड़ को पार करता है तभी उसे एक जादूगर मिलता है और वह जादूगर से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन पहाड़ों को पार करने में? जादूगर तभी अपनी छड़ी निकालता है और अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ों को पार करवा देता है। जादूगर उस बेघर इंसान से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम इन पहाड़ों को क्यों पार कर रहे हो? बेघर इंसान ने कहा, मैं बुद्ध से मिलकर अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। तभी जादूगर उस इंसान से कहता है कि आप मेरा भी एक सवाल बुद्धा से जरूर पूछ लेना। जादूगर उससे बताता है कि वह पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है और उसकी शीशा के अनुसार उसे अब तक स्वर्ग में चले जाना चाहिए। क्या यह सवाल बुद्धा से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? वह बेघर इंसान जादूगर को वचन देता है कि मैं यह सवाल बुद्धा से जरूर पूछूंगा। इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक गहरी नदी जिसे वह पार नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्य से उसे एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार करवाने का फैसला करता है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं तो कछुआ भी उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? बेघर इंसान ने कछुए से कहा, मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं अपने भाग्य के बारे में सवाल पूछ सकूं। ये बातें सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? मैं पिछले 500 साल से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना होगा ड्रैगन बनने के लिए? गरीब इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए से धन्यवाद करता है और उससे भी वादा करता है कि वह उसका सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। वह बेघर इंसान बुद्धा को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिरकार वह पहुंच जाता है वहां जहां पर गौतम बुद्ध रहते थे। वह भिखारी मठ के पास पहुंचता है और एक गहरी लंबी सांस लेकर सोचता है, आखिर आज मैं मिलूंगा महान बुद्धा से। वह उत्साहित होकर मठ के अंदर जाता है और बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है, हे बुद्ध, मैं एक गरीब बेघर इंसान हूँ और दूर देश से आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपसे वे सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। यह सुनकर बेघर इंसान हैरान हो गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। उसने बुद्धा से कहा, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल हैं। इसका बुद्धा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बस वो ध्यान में बैठे रहे। तब वह बेघर इंसान बड़े ध्यान से पहले उस कछुए के बारे में सोचता है। बेचारा वे कछुआ 500 साल से उस गहरी नदी में ड्रैगन बनने के आश में है। कितनी मुश्किल होगी उसकी जिंदगी उस गहरी नदी में। फिर उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है
स्वर्ग जाने की कोशिश में है। वह बेघर इंसान सोचता है कि 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। अंत में तभी उस लड़की के बारे में भी सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीने वाली है। वह सोचता है कि बिना कुछ बोले कैसे वो लड़की अपनी पूरी जिंदगी जिएगी, ये तो क्रूरता और पाप है। फिर वह अपनी तरफ देखता है और सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक गरीब और बेघर भिखारी हूँ, मैं तो वापस अपने शहर जाकर दोबारा से भीख मांगना शुरू कर सकता हूँ। मेरा तो यही काम है, मुझे इसकी आदत है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उन लोगों के सवालों का जवाब मिल जाए तो उनका सब कुछ बदल जाएगा। जब उसने दूसरे की समस्या की ओर देखना शुरू किया तो उसकी खुद की तकलीफ कम दिखने लगी और उसने निर्णय लिया कि मैं उन तीनों के सवालों का जवाब बुद्ध से पूछूंगा। गरीब इंसान ने सबसे पहले बुद्धा से कछुए के बारे में पूछा तो बुद्धा ने कहा कि वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा तब तक वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस बेघर इंसान ने उस जादूगर के बारे में पूछा तो बुद्ध ने बताया कि वह जादूगर अपनी छड़ी अपने पास रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता, उसकी छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। फिर वो गरीब इंसान उस लड़की के बारे में पूछा तो बुद्धा ने कहा कि वह लड़की जरूर भूल पाएगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्न का उत्तर पाकर वह बेघर इंसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। रास्ते में जब वह कछुए से मिलता है तो कछुए से कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपना ढांचा निकालना पड़ेगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। तभी वह कछुआ अपना जैसे ही ढांचा निकालता है तो उसके ढांचे में से बेशकीमती मोती निकलता है जो गहरे समुद्र से मिलते थे। कछुआ उस बेघर इंसान को धन्यवाद कहता है और सारे मोती उसे दे देता है और कछुआ उसी समय ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। अब वह इंसान उस जादूगर से एक बहुत बड़ी पहाड़ी में मिलता है और उससे कहता है आपको सिर्फ अपनी छड़ी जमीन पर रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। ये सुनते ही वह जादूगर खुश होकर अपनी छड़ी उस बेघर इंसान को दे देता है और स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। अब उस बेघर इंसान के पास कछुए का दिया हुआ धन था और उस जादूगर की छड़ी भी थी। वह उस जादू की छड़ी पर बैठकर उस परिवार के पास जाता है जिन्होंने उसे रात में रुकने का आश्रय दिया था। उसे देखकर वह परिवार वाले बहुत खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लग गए। गरीब इंसान बताता है कि आपकी बेटी जरूर भूल पाएगी जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी। उसी समय अचानक से उनकी बेटी नीचे आई और बोली कि क्या यह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी आया था। वह लड़की और उसके माता पिता यह सब देखकर हैरान हो गए। वह उस बेघर इंसान की तरफ देखती है, वही उस लड़की का हमसफर था। माता पिता ने उन दोनों की शादी तय कर दी और वह दोनों हंसी खुशी से रहने लग गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।